उसकी बात सुनकर प्रतीक ने एक अलग ही नजर से संस्कृति की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर चला गया। संस्कृति के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी कि प्रतीक का साथ इस परेशानी के समय में भी कितना सुकून दे जाता है। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की भागदौड़ और परेशानियों के बीच भी चंद लम्हे वह केवल प्रतीक के बारे में सोचती रह गई। इसी तरह 2-3 दिन और गुजरे। अविनाश की हालत काफी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह संस्कृति को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। एक पल में संस्कृति को लगा जैसे वह अधूरी रह गई है, उसका सब कुछ छीन गया है। प्रतीक ने जितना होश का उसे धैर्य बंधाया। कोरोना की वजह से वह पति के शव को घर भी नहीं ला सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था, घर वालों का आना जाना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति को अंतिम विदाई कैसे दे। इस वक्त भी प्रतीक की उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में सबसे पहले उसने संस्कृति को शांत कराया, फिर उसके पति को शमशान तक ले जाने का सही से इंतजाम कराया। संस्कृति के साथ वह शमशान तक गया, फिर संस्कृति को उसके घर छोड़ आया। संस्कृति लगातार रो रही थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। प्रतीक समझ रहा था कि उसकी तबीयत खराब है, वह अकेले ही है, सो अपने खाने पीने को लेकर लापरवाह रहेगी तो और तबीयत खराब होगी। तब प्रतीक ने हाथ पैर धोकर कपड़े बदलकर उसकी रसोई में प्रवेश किया और सबसे पहले चाय बनाई। संस्कृति के साथ खुद भी बैठकर उसने चाय पी। फिर संस्कृति को नहाने भेजकर खुद दाल चावल बनाने लगा। संस्कृति को खाना खिलाकर उसके लिए सब्जी, फल, दूध आदि का इंतजाम कर और सांत्वना देकर वह वापस लौट गया। 2-3 दिनों बाद जब संस्कृति थोड़ी सामान्य हुई और पति की मौत के सदमे से उभरी तो प्रतीक की याद आई। प्रतीक उसके लिए अपनों से बढ़कर बन चुका था, मगर उसे पता नहीं था कि वह कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है। बस एक फोन नंबर था। उसने फोन मिलाया तो नंबर बंद आ रहा था। संस्कृति घबरा उठी। वह प्रतीक से संपर्क करना चाहती थी, मगर ऐसा हो ना सका। 2-3 घंटे वह लगातार फोन ट्राई करती रही, मगर फोन बंद ही आ रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। कुछ सोचकर वह उसी अस्पताल में पहुंची जहां उसके पति और प्रतीक का भाई एडमिट थे। वह रिसेप्शन एरिया में घूमकर प्रतीक को खोजने लगी, क्योंकि अक्सर दोनों वहीं बैठे होते थे। फिर वह उसे खोजती हुई कैंटीन में भी गई। हर तरफ चक्कर लगाया, मगर प्रतीक कहीं नजर नहीं आ रहा था। थक कर वह वापस रिसेप्शन में आकर बैठ गई और सोचने लगी अब क्या करे। अभी उसे वह नर्स नजर आई जिसे संस्कृति की जान पहचान हो गई थी। संस्कृति के पति की देखभाल वही नर्स करती थी। संस्कृति उसे अक्सर अम्मा कहकर पुकारती थी। नर्स ने प्रतीक को भी उसके साथ कई बार देखा हुआ था। संस्कृति दौड़कर नर्स के पास गई। दुखी स्वर में नर्स ने कहा, सॉरी बेबी, तुम्हारे पति को हम बचा नहीं पाए। जो लिखा था वह हो गया। यह बताओ अम्मा, आपको प्रतीक याद है जो अक्सर मेरा साथ होता था? उसके भाई का इलाज चल रहा था। हाँ बेबी, उसके भाई की भी तो मृत्यु हो गई। वह खुद भी एडमिट है और उसे भी कोरोना है। और जानती हो बेबी, वह तेरे पति वाले बेड पर ही है, बेड नंबर 125। सच अम्मा, आप उसे पहचानती हो ना? हाँ बेबी, पहचानती हूँ, तेरी बहुत हेल्प करता था। अब उसकी हेल्प करने वाला और कोई नहीं है, अकेला है वह। मैं हूँ ना अम्मा। अब उसके लिए किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं उसके अटेंडेंट के रूप में अपना नाम लिखवा देती हूँ। ठीक है बेबी, मैं बताती हूँ तुझे। इसके बाद संस्कृति पूरे मन से प्रतीक की सेवा में लग गई। उसके लिए घर का खाना, फल, दवाएं वगैरह लेकर आना, उसकी हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, डॉक्टरों से उसकी तबीयत की हर वक्त जानकारी लेते रहना, जैसे काम वह पूरे उत्साह से कर रही थी। इसी बीच प्रतीक की हालत बिगड़ी और उसे आईसीयू में ले जाने की जरूरत पड़ी। इसके लिए अस्पताल के क्लर्क ने उसके आगे एक फॉर्म बढ़ाया। उसमें मरीज के साथ क्या संबंध है यह लिखकर हस्ताक्षर करना था। संस्कृति कुछ पलों के लिए सोचती रही कि वह क्या लिखे। फिर उसने खाली जगह पर पत्नी लिखकर साइन कर दिया। क्लर्क को कागज थमाकर वह खुद में ही मुस्कुरा उठी। 2-3 दिन आईसीयू में रहकर प्रतीक की हालत में सुधार शुरू हुआ और उसे कोविड वार्ड में वापस शिफ्ट कर 7-8 दिनों तक लगातार सुधार होने और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज भी कर दिया। इतने दिनों तक संस्कृति ने भी अपना खाना पीना और नींद भूलकर दिन रात प्रतीक की सेवा की थी। डिस्चार्ज वाले दिन वह बहुत खुश थी। उसने सीधा अपने घर के लिए कैब बुक किया और प्रतीक को अपने घर ले आई। प्रतीक ने टोका तो संस्कृति ने थोड़े शरारती अंदाज में जवाब दिया, मैंने फॉर्म में एक जगह पर लिखकर साइन किया है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इसलिए अब मेरा और तुम्हारा घर अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही होगा। अगर संस्कृति लोग क्या कहेंगे, लोगों का क्या है प्रतीक? मुझे जरूरत थी तो क्या लोग मेरी मदद के लिए आगे आए थे? उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया, अब मेरी बारी है, इसमें गलत क्या है? तुम थोड़े ठीक हो जाओ फिर सोचेंगे कि क्या करना है। संस्कृति ने अपना फैसला सुना दिया। करीब 10 दिन तक संस्कृति ने जी भरकर प्रतीक का ख्याल रखा। हर तरह से उसकी सेहत पहले की तरह बनाने और खुश रखने का प्रयास करती रही। एक दिन शाम में संस्कृति ने प्रतीक के हाथों को थाम कर कहा, जो बात मैंने अनजाने में उस फोरम में लिखा था, क्या हम उसे हकीकत का रूप नहीं दे सकते? क्या मैं तुम्हें अपने हमदर्द के साथ साथ एक हमसफर के रूप में भी स्वीकार हूँ? मुझे लगता है संस्कृति अब यह बात कहना फिजूल है। मतलब यह है कि तुम ऑलरेडी मेरी हमदर्द और हमसफर बन चुकी हो। हम हमेशा साथ रहेंगे।
तुमसे बढ़कर कोई और मेरा ख्याल नहीं रख सकता। यह कहकर प्रतीक ने संस्कृति को गले लगा लिया।